नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज के प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम्स को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपने मित्रों परिजनों को भी कर रहे हैं। इस काम को बनाए रखिए ताकि नो नॉनसेंस, नो एजेंडा वाली जर्नलिज्म चलती रहे। इसके साथ साथ ही आपको याद दिलाऊं कि हमारा खास कार्यक्रम था बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी, जिसमें नीरज वाजपेयी जी के साथ हम खास चर्चा करते हैं देश की और विदेश की, दुनिया भर की आर्थिक स्थितियों को लेकर। इस बार खास चर्चा हुई ट्रंप साहब को लेकर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर। टैरिफ का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, हिंदुस्तान के नजरिए से उसका क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, इन सब पर बड़े विस्तार से चर्चा की। और एक खास ही अयोध्या की एक ऐसे स्टार्टअप की चर्चा जिसने अपनी थालियां बनाने के लिए पत्तल दोने बनाकर अपनी थाली को बड़ा सजा लिया। 400 करोड़ का स्टार्टअप। तो ये सब जानने के लिए आप जरूर देखिए बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी। अब बात करते हैं आज की। आज चर्चा करते हैं असम की। इससे पहले हमने जो चुनाव हो रहे थे उसमें पिछली बार पश्चिम बंगाल के चुनावों की चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल का ओपिनियन सर्वे एस इंडिया ने दिया था, उस पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के चुनावों के पहले राउंड की, वोट वाइब के सर्वे की। वोट वाइब ने जो सर्वे किया है, हमारे मित्र हैं अमिताभ तिवारी जी, वो लगातार चर्चा करते रहे। पहले बिहार पर उन्होंने काम किया था, फिर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल पर उन्होंने किया। उसके बाद पिछले दिनों हमने बीएमसी के चुनावों पर भी उनकी जो राय थी, उनका ओपिनियन पोल जो था, सर्वे जो था, उसकी चर्चा की थी। आज चर्चा कर रहे हैं असम के चुनाव के पहले राउंड की। वोट वाइब ने सर्वे किया है उसकी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं असम की स्थिति क्या। असम में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। पिछले 5 साल से हेमंत बिस्वा शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी, आजकल भारतीय जनता पार्टी में मतलब कांग्रेस से इधर आ गए हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सबसे मजबूत, सबसे एग्रेसिव मुख्यमंत्री माने जाते हैं। और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता का रंग ही बदल दिया। नॉर्थ ईस्ट में भी, असम में भी उनकी जीत जो 2016 में हुई थी, फिर 2021 में, उसमें भी बड़ी भूमिका हेमंत बिस्वा शर्मा की मानी जाती है। बहुत एग्रेसिव है। और वो आए थे चर्चा में जब राहुल गांधी को छोड़कर आए थे। उन्होंने कहा था कि वो अपने पेडिग्री को, अपने डॉगी को बिस्किट खिलाते हैं, अपने नेताओं से बात नहीं करते। और जब मैं गया था तो वो अपने डॉगी को बिस्किट खिलाते रहे, मुझसे बात नहीं की, मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आगे। बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे। तरुण गोगोई जो पहले मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उनके फॉलोअर्स में से माने जाते हैं, उनके शिष्य, उनके आगे बढ़ाने वाले लोगों में से माने जाते थे। लेकिन उन्होंने तरुण गोगोई सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोला और भारतीय जनता पार्टी एनडीए में शामिल होकर उस सरकार को बाहर कर दिया। और पिछले 10 साल से लगातार बीजेपी एनडीए की सरकार असम में है। लेकिन उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है कि असम में घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा चलता रहता है। और हेमंत बिस्वा शर्मा तो बहुत जोर शोर से घुसपैठियों के मुद्दे को उठा रहे हैं कि क्या होगा, घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। हालांकि जो सीए के तहत जो रजिस्टर बनाया था, उस रजिस्टर पर कोई काम नहीं हुआ। और हेमंत बिस्वा शर्मा का जो घुसपैठियों का मुद्दा था वो झारखंड में फेल हो गया। झारखंड के वो देख रहे थे और वहां पर दामाद घुसपैठियों की बात की थी। असम में महत्वपूर्ण बात है कि जो 126 सीटें हैं उसमें से 33 सीटें मुस्लिम डोमिनेंस की हैं और 18 सीटें ऐसी हैं जिनमें थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाए तो मुसलमानों का वोट बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, भूमिका निभा सकता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 11 जिलों में भी मुस्लिमों का प्रभाव है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, उसका असर कोई बड़ा दिखाई दे रहा है? पिछली बार के जो लोकसभा चुनाव में थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम डोमिनेंस में से जो एक बड़ी सीट मानी जाती थी बारपेटा, उसको भी जीत लिया था। तो मुस्लिम डोमिनेंस से क्या असम की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होगा? वहां की एक और पार्टी एआईयूडीएफ जो 2005 में बनी थी, फिर 2006 से वो इलेक्शंस में शामिल हुई, बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, उन्होंने भी एक बड़ा काम किया 2006 से 2011 में। 2006 में तो उनको 2011 में उनको मिली 18 सीटें 126 में से, और उस वक्त एनडीए को मिली थी 27 सीटें। फिर 2016 का चुनाव देखें तो पूरा का पूरा खेल बदल गया, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। एनडीए को मिली तब 86 सीटें, 86। कांग्रेस रह गई 26 पर और एआईयूडीएफ की भी सीटें कम हो गई 18 से 13। फिर हुआ 2021 का चुनाव, जब हेमंत बिस्वा शर्मा साहब चुनाव में बने। एनडीए की सीट्स तो थोड़ी सी कम हो गई थी पिछली बार के मुकाबले, लेकिन फिर भी सरकार उन्होंने बना ली। एआईयूडीएफ, कांग्रेस और कुछ और लोगों ने मिलाकर और पार्टियों ने मिलाकर एक ग्रैंड अलायंस बनाया था, तो उसने
एनडीए की सीटों को कम तो कर दिया, लेकिन वो सरकार से थोड़ा सा दूर रह गए, सत्ता में आने से दूर रह गए। अब 2026 के चुनाव करें उससे पहले एक और चर्चा करते हैं कि 2014-2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की ज़्यादातर सीटें असम में जीत ली। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बड़ा काम किया। जो धुबरी सीट है, जिसे मुस्लिम डोमिनेंस सीट की जाती है, उसे बहुत ही बड़े लैंडस्लाइड विक्ट्री से, करीब करीब शायद 10 लाख वोट का मुझे ध्यान है, और वो भी एआईयूडीएफ से, जो मुस्लिम वोटों की पार्टी मानी जाती है बदरुद्दीन अजमल की, उसके कैंडिडेट को हरा के जीत ली थी। तो अब इस बार क्या होगा? 2023 में वहां पर डीलिमिटेशन भी हुआ है। आरोप लगाया जाता है कि उस डीलिमिटेशन के बाद बहुत सारी सीटों का थोड़ा सा ढांचा बदल गया है, यानी जो मुस्लिम डोमिनेंस सीटें थी उनमें मुस्लिम डोमिनेंस जो है कम हो गई है डीलिमिटेशन करके। आबादी कम नहीं हुई है, डीलिमिटेशन के करीब करीब 34% जो है मुस्लिम आबादी असम में मानी जाती है, जो जम्मू कश्मीर और 11 राज्य हैं उनमें नंबर 2 पर है। ये तो है असम की स्थिति। असम में चुनाव होंगे, उस चुनाव का क्या मुद्दा होगा? वहां पर कांग्रेस ने अपने नेता गौरव गोगोई को भेज दिया है, दम ठोक कर वो लगे हुए हैं, वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके पिता तरुण गोगोई थे, जो मुख्यमंत्री रहे थे लंबे समय तक। असम की राजनीति में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, और तरुण गोगोई के ही दोनों चेले माने जाते हैं, उनके बेटे गौरव गोगोई भी और हिमंता बिस्वा शर्मा भी। गौरव गोगोई आजकल कांग्रेस के लोकसभा में उपनेता भी हैं और दमदार नेता माने जाते हैं। लेकिन क्या गौरव गोगोई हिमंत बिस्वा शर्मा की सत्ता को बदल सकते हैं, हटा सकते हैं, खुद छीन सकते हैं? क्या वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे? चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट तो हैं कांग्रेस की तरफ से अभी अनौपचारिक तौर पर, लेकिन वो क्या कहेंगे इस पर चर्चा करेंगे वोट वाइब के सर्वे में जो अमिताभ तिवारी जी ने किया है। तो वोट वाइब सर्वे का जो पहला राउंड है उसमें वो क्या कहते हैं? उसमें वो कह रहे हैं कि यदि सरकार की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो एक्सीलेंट जो है वो है 28% और गुड लोग कह रहे हैं 9.7%। समझ गए? तो कुल मिलाकर जो बात हो रही है सरकार को लेकर, एक्सीलेंस को लेकर, काम को लेकर, तो 28 और 9 37 करीब करीब 38% लोग कांग्रेस हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार की परफॉर्मेंस से खुश हैं। उसमें 29% और 8% मतलब 37% लोग मुसलमान जो मेल्स हैं वो उसको पसंद कर रहे हैं, और करीब करीब 40% महिलाओं ने भी हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार के कामकाज को अच्छा बताया, कहा है कि वेरी गुड परफॉर्मेंस है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है और गुड परफॉर्मेंस है। यदि देखा जाए वोट वाइब के सर्वे में कि भाई अच्छा नेक्स्ट सीएम कौन हो सकता है, हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री के तौर पर कौन होगा, तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसमें भी लगातार ये बात हो रही है कि एमएलएस का सपोर्ट कितना उनको मिल रहा है, कितना कांग्रेस को चैलेंज हो रहा है, और कांग्रेस और जो सरकार है उसमें कितना फर्क पड़ रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा और एनडीए, यानी हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी बीजेपी और एनडीए का, और वोट वाइब में बताया गया है कि कांग्रेस, उसमें जो वोट का परसेंटेज है यदि उसको देखा जाए तो बहुत फर्क नहीं है, 2% से दोनों पार्टियों में बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है, उस पर वो काम कर रहे हैं। और एनडीए को जो एडवांटेज है गवर्नमेंट परफॉर्मेंस में और सीएम पॉपुलैरिटी को, वो उसको आगे पहुंचा सकता है। वो 2.5 पॉइंट का बेस है, लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क नहीं है। यदि तरुण गोगोई साहब बड़ा काम करें, बड़ी मेहनत करें, बड़ी जीत के लिए कोशिश करें, कांग्रेस उसमें काम करे, तो वो काम हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस को लेकर गवर्नमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो ठीक है। 40% लोगों ने माना कि विधायक जो है, जो सरकार है उसने काम किया है। 11% लोग समझते हैं कि डेवलपमेंट पर उसको वोट दिया जाना चाहिए, और 8% लोग समझते हैं कि कैंडिडेट के आधार पर वोट देना चाहिए। अब जब कैंडिडेट की बात हुई तो एमएलएज की एंटी इनकम्बेंसी की भी बात कर लेते हैं। तो एमएलएज का जो सपोर्ट है उसमें से 38% लोग अब भी अपने विधायक के साथ खड़े दिखाई देते हैं, 38% लोग। और जबकि 22% लोग समझते हैं कि यदि कैंडिडेट को नहीं बदला तो वो पार्टी बदल देंगे, लेकिन उस कैंडिडेट को यानी अपने सिटिंग एमएलए को वोट नहीं देंगे। दूसरी तरफ 22% लोग जो हैं, 22.4% लोग, वो समझते हैं कि अगर पार्टी कैंडिडेट को बदल दे तो टिकट अगर वो बदल दे तो वो पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। एसआईआर भी एक बड़ा इशू है। एसआईआर पर जो लोग हैं उसमें से 44% लोगों ने उसका सपोर्ट किया है, 22% लोग न्यूट्रल हैं कि हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो नहीं हो। ना कहने वाले लोग 11% लोग हैं। एससी में
जो एससी आबादी है उसमें 63% लोग सपोर्ट कर रहे हैं एसआईआर का, ओबीसी में 52% लोग और जनरल कैटेगरी में 61% लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब मुस्लिम की बात करें, मुसलमानों की बात करें, तो उसमें भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। मतलब 24% लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं एसआईआर को, 21% लोग अपोज कर रहे हैं और 31% लोग न्यूट्रल हैं। तो एसआईआर को लेकर ये माना जाए कि बहुत बड़ा विरोध होगा असम में, वो नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि एसआईआर वहां पर हो ही नहीं रही, चुनाव आयोग ने करवाई नहीं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा साहब ने तो कहा था कि भाई यहाँ भी करवा लीजिए, लेकिन वहां नहीं करवाई जा रही। अब जो मुद्दा है कि क्या ये सरकार बन सकती है या बदल सकती है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा के पास तो ज़्यादा पॉइंट्स हैं, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी, चीफ मिनिस्टर के फेस के तौर पर भी। लेकिन कांग्रेस के लिए चैलेंजेस क्या है? क्या गौरव गोगोई सरकार बना सकते हैं? तो ज़्यादातर लोगों में से 25% लोगों ने कहा कि वहाँ पर कांग्रेस में इनफाइटिंग है, फ्रैक्शनलिज्म है, यानी कांग्रेस टूटी हुई है, बटी हुई है और आपस में लड़ाई चल रही है, अंदरूनी लड़ाई चल रही है, इसका नुकसान हो सकता है। कमजोर संगठन की बात भी वहां पर की है। 13% लोग मानते हैं कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है, तो वो वोटों में कैसे तब्दील करेगा या वोटर को कैसे बूथ तक लेकर आएगा। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात की कि जो कांग्रेस मैसेज देना चाहती है हेमंत बिस्वा सरकार के खिलाफ, उसकी रेजोनेंस कम है, उसकी गूंज कम सुनाई दे रही। घाटियों में तो वैसे आप जानते हैं, पहाड़ी इलाकों में तो गूंज ज़्यादा सुनाई देती है, लेकिन वहाँ गूंज कम है। और 11% लोग मानते हैं कि उसकी गूंज कम सुनाई दे रही है। डीलिमिटेशन को लेकर भी 7% लोगों ने माना है कि इससे भी कोई फर्क हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। मतलब मुकाबला तगड़ा है गौरव गोगोई और हेमंत बिस्वा शर्मा के पास, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा अभी मजबूत स्थिति में, एनडीए मजबूत स्थिति में वोट वाइप के हिसाब से। लेकिन करीब करीब 20% लोग, इस पर ध्यान दीजिए, जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वो किसको वोट देंगे। तो अनडिसाइडेड वोटर भी 20% है और वोट परसेंटेज के जो पॉइंट में है 2.5 पॉइंट का फर्क है गौरव गोगोई और हेमंत बिस्वा शर्मा में, या एनडीए और कांग्रेस में। और 20% वोट है अनडिसाइडेड वोटर। तो बहुत सारी चीजें हैं। और पहाड़ों में तो रास्ते वैसे भी इतना घूमते हैं, इतनी घुमावदार सड़कें होती हैं, तो ये घुमावदार सड़कें गुवाहाटी में कहाँ पहुंचेंगी, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगी, इस पर फिर चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।